स्टूडेंट, मैं हूँ आशिका जैन फ्रॉम कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल सिमका। वेलकम टू कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल सिमका। अभी हाल ही में आपके कुछ एग्ज़ाम्स आए हैं, जैसे कि ACF रेंजर, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ACF रेंजर का फर्स्ट एग्ज़ाम, जिसका थर्ड पार्ट है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में 2 सब्जेक्ट होते हैं आपके, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है, उसके टॉपिक्स जो लिखे हुए हैं यहाँ पे मैंने, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए आइए, 2016 और 17 में जो क्वेश्चन पेपर आया है, उसके कुछ टॉपिक्स मैंने मैथ्स और रीजनिंग के लिखे हुए, जो कि 50 नंबर के आते हैं। आज उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद कल से आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चलिए, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मैथ्स का, फिर यहाँ से रीजनिंग के टॉपिक स्टार्ट हैं। फर्स्ट टॉपिक जो कि मैथ्स का है वो है LCM और HCM, जो कि 2016 में एक क्वेश्चन आया है, 2017 में एक भी नहीं आया है। वैसे ही अगला क्वेश्चन है लाइन ग्राफ का। लाइन ग्राफ के बाद बार ग्राफ की है। इसमें अधिकतर लाइन ग्राफ और बार ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से लाइन ग्राफ से 2016 में 5 क्वेश्चन और बार ग्राफ से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, और 2017 में 5 क्वेश्चन आए हैं। उसी प्रकार पाई चार्ट से 2016 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मगर 2017 में 4 क्वेश्चन आए हैं। फिर आते हैं वर्क एंड टाइम पे। वर्क एंड टाइम के 2016 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, मगर 2017 से 4 क्वेश्चन आए हैं। वैसे ही लाभ हानि के 2016 में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, मगर 2017 में एक नंबर के 2 क्वेश्चंस आए हैं। वैसे ही प्रतिशत में 2016 से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मगर 2017 से 2 क्वेश्चन आए हैं। वैसे ही सरलीकरण से 2016 में 1 तथा 2017 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। वैसे ही क्षेत्र नीति और कोड, जिसमें कोड से क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ही क्षेत्र नीति में 2016 से 2 क्वेश्चन और 2017 से 4 क्वेश्चन आए हैं। गोला, शंकु और बेलन से 2016 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, मगर 2017 में एक क्वेश्चन है। पर्टिकुलर इसके 1 क्वेश्चन आते ही हैं। वैसे ही विभाजकता से हर साल क्वेश्चन आते हैं। 2016 में 1 आया है और 2017 में 3 आए हैं। अब आते हैं अपन इकाई अंक में 2016 में 2 क्वेश्चन आए हैं, वही 2017 में एक भी नहीं आए हैं। आगे अनुपात और समानुपात में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ही 2016 में 1 और 2017 में भी 1 क्वेश्चन आया हुआ है। चाल समय दूरी, यदि चाल समय बन गया तो दूरी तो बनती ही है। 2016 में आया है 1 क्वेश्चन और 2017 में आया है 2 क्वेश्चन। आते हैं ट्रेन से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, मगर अधिकतर आते हैं, इसलिए अपन को ये सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है। वैसे ही 2016 में आया है औसत का 1 क्वेश्चन और 2017 में एक भी नहीं आया है। आगे आते हैं अपन श्रेणी में 2016 से 1 क्वेश्चन आया है, 2017 से एक भी नहीं आया है। वैसे ही अन्य चित्रात्मक क्वेश्चन का मीनिंग होता है कि जैसे कि बॉक्स में बने हुए आते हैं, इस बॉक्स में नंबर्स लिखे हुए रहते हैं, कुछ बॉक्स में नंबर्स नहीं दिए रहते हैं, आपको वो ऐड करना पड़ता है, उसमें अन्य चित्रात्मक क्वेश्चन में आते हैं। चित्रात्मक क्वेश्चन जिसमें कई में क्वेश्चन मार्क होते हैं, उसको आपको भरना पड़ता है। आगे है, अब यहाँ 18 के आगे ये रीजनिंग के टॉपिक है आपके। यहाँ से रीजनिंग के टॉपिक स्टार्ट है। दोनों को मिला के 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 18 नंबर से रीजनिंग के टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है आपका कैलेंडर से 2016 में 2 क्वेश्चन आया है, 2017 में एक भी नहीं। वैसे ही सादृश्यता, जिसको एनालॉग बोलते हैं, दोनों में एक क्वेश्चन आए हुए हैं। श्रृंखला में 2016 से एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, मगर 2017 में 3 क्वेश्चन आए हैं। वैसे ही घड़ी, जो कि क्लॉक, 2016 से तो 1 क्वेश्चन आया हुआ है, मगर 2017 में एक भी नहीं आए हैं। फिगर काउंटिंग से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, दोनों साल एक क्वेश्चन आए हुए हैं। वैसे ही लुप्त पद स्थान, जो कि बीच में गैपिंग में आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको वो भरना होता है। लुप्त पद से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, 2016 में 1 आया है, 2017 में 2 आया है। वैसे ही रैंकिंग से क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि राम श्याम से कितने रैंक ऊपर है, कितने रैंक नीचे है। उसी प्रकार 2016 और 17 में 1 क्वेश्चन और यहाँ 2017 में 2 क्वेश्चन आए। कथन और निष्कर्ष से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, दोनों साल 4 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। वैसे ही कोडिंग डिकोडिंग में 2016 में 5 क्वेश्चन आए हैं, 2017 में नहीं आए। कम्युनिकेशन स्किल में 2016 में 3 क्वेश्चन और 2017 में 5 क्वेश्चन आए हैं। वैसे ही निर्णय निर्माण, जिसमें 2016 में 1 और 2017 में एक भी नहीं आया।
रक्त संबंध से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, दोनों साल एक एक क्वेश्चन आए हैं। वैसे ही वेन डायग्राम का मतलब होता है जो सर्कल में रहता है, ऐसे सर्कल्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, दोनों साल आए हुए हैं, 2016 में 1 और 2017 में 3 क्वेश्चन आए। वैसे ही पासा जिसको बोलते हैं डाइस, जिससे 2016 में 1 और 2017 से 2 क्वेश्चन आए हैं। ये है पूरा रीजनिंग और मैथ्स का टॉपिक, जिसको आपको अभी इस एसीएफ रेंजर के एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से दोनों को मिला के 50-50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आगे अपन इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। चलो आगे अब इसकी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे मैथ्स के ऊपर कुछ टॉपिक में से टॉपिक पढ़ते हैं, नंबर। फर्स्ट मैथ्स के लिए नंबर्स जानना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो परिमेय और अपरिमेय, रिलीज और इनरिलीज नंबर को एक ग्रुप होता है, जो रिलीज और इनरिलीज नंबर का एक ग्रुप जिसको समूह बोलते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ग्रुप को रियल नंबर कहते हैं, जिसको अपन कैलकुलेट करते हैं वो आपका रियल नंबर होता है। और वैसे ही इमेजिनरी नंबर मतलब कि हम सोच रहे हैं किसी नंबर्स को कि हाँ हम इतने से इसको गुणा करेंगे, वो आपका एक इमेजिनरी नंबर है, आप उसको कैलकुलेट नहीं करते हो। वैसे ही ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह है जो P और Q के फॉर्म में होती है, मतलब डिवाइड के रूप में होती है, जैसे कि 2/3, 9/1, 1/2, ये अपने आप में पूर्ण होती है। वैसे ही अपरिमेय संख्या इनरिलीज जो P और Q के फॉर्म में नहीं होती है, अंडर रूट में होती है, जैसे कि √3, √7, इसको आप आगे कुछ नहीं कर सकते, ये इतने में ही रह जाएगा। वैसे ही √3, 7, 5 ये अपरिमेय संख्या है। वैसे ही परिमेय संख्या में पूर्णांक जो अपन ग्राफ में यूज करते हैं, ग्राफ में अपन यूज करते हैं ये प्लस फॉर्म, यहाँ लिखते हैं x - y। तो जो आपका अब आते हैं अपन पूर्णांक में। पूर्णांक जो अपन ग्राफ में यूज करते हैं, वो ग्राफ में यूज करते हैं उसी को पूर्णांक बोलते हैं। जैसे कि ये x अक्ष, ये y अक्ष। x अक्ष का धनात्मक, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। वैसे ही ये y अक्ष का धनात्मक पूर्णांक है, ये y अक्ष का ऋणात्मक पूर्णांक है। इससे आप समझ सकते हैं कि पूर्णांक क्या है। आगे आते हैं परिमेय संख्या के आगे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो कि अपन पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके नेचुरल नंबर है। वैसे ही पूर्ण संख्या होल नंबर जिसमें 0 लगा हो, इसमें सबसे बड़ा होल है 0 जिसमें लगा है वो आपका पूर्ण संख्या है। जैसे कि 0, 1, 2, 3 ये आपकी पूर्ण संख्या होगी। इसके आगे जो नंबर है, नंबर के आगे आपके ये तो स्टार्टिंग है कि आपको ये रहना चाहिए दिमाग में कि क्या परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, कौन सा होल नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके आगे आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो है इससे भाजकता की जांच, भाजकता के नियम से, इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट, और इसके बाद नंबर एंड डिजिट। ये सबसे बड़ा टॉपिक है, ये अपन इसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अपन ने अभी पढ़ा है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको अपन गुणा करते हो, जिसको अपन जोड़ते हो। वैसे ही इमेजिनरी काल्पनिक संख्या जिसको अपन बस बात करते हैं कि हाँ इतने से हमने ये गुणा किया, इतना पैसा देना है, तो वो कैलकुलेशन वो है आपकी काल्पनिक संख्या का। वैसे ही परिमेय, अपरिमेय जिसमें डिवाइड के फॉर्म में हो, जिसमें पूर्णांक हो, वो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो अंडर रूट में हो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। वैसे ही प्राकृतिक और पूर्ण संख्या जो कि 1, 2, 3 के फॉर्म में होता है वो प्राकृतिक संख्या, और पूर्ण संख्या जिसमें शून्य लगा होता है। अब आगे का अपन जो ये है टॉपिक वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए ही इतना ही। आज क्लास हम यही खत्म करते हैं। आगे रीजनिंग और मैथ्स के टॉपिक अपन ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। मैं कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल सिंगर के द्वारा मैं ग्रुप में हूँ। आप YouTube चैनल से जाके उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और साथ ही साथ वीडियो देखिए।
थैंक यू।